एक बार एक चोर होता है, उसकी पत्नी भी होती है और उसका एक छोटा बच्चा भी होता है। किसी कारणवश उसका आखिरी समय चल रहा होता है और वो अपनी पत्नी से कह रहा होता है कि देख अभी हमारा बच्चा छोटा है, जब ये बड़ा होगा ना तो इसको भी चोर ही बनाई हो, क्योंकि हम खानदानी चोर हैं। मेरे पिताजी भी चोर थे, मेरे दादाजी भी चोर थे, तो हम खानदानी चोर हैं। अब उसको कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, तू आराम से अपने बच्चे को बड़ा करियो, उसको वर्जिश कराइयो, उसकी बॉडी बॉडी तगड़ा करियो, उसको बॉडी बॉडी बनाइयो, और जब वो बड़ा हो जाए तो उसको कहियो कि भाई तुझे चोरी ही करनी है, क्योंकि हमारा पूरा खानदान चोर था, तुझे भी चोरी ही करनी है। तो वो पूछेगा कि भाई चोरी मैं कैसे करूंगा, मुझे करनी नहीं आती, तो उसको कहियो कि हमारा खानदान चोर है, पूरा खानदानी चोर है, तो तेरे खून में भी चोरी होगी, तो तू जब करने जाएगा ना तो तू अपने आप तुझे रास्ते दिखेंगे, तुझे अपने आप चोरी हो जाएगी। तो उसको समझाइयो और साथ ही में उसको 2 बातें जरूर समझा के भेजियो। पहली बात ये कि कभी भी किसी सत्संग वाली गली में नहीं जाना। जहां भी कहीं सत्संग हो रहा हो ना, उस गली से कभी नहीं गुजरना। ना ही कोई शब्द उसके अपने कानों में डालना है, ना ही उसका शब्द कोई कानों में पड़े। सत्संग वाली जगह से बिल्कुल दूर से निकल जाना है, कभी भी कोई सत्संग नहीं जाना। दूसरी बात ये कि अगर किसी कारणवश पकड़ा भी जाए तो अपनी मरने तक मौत भी आ जाए ना, तब भी ये कबूल नहीं करना कि मैंने चोरी करी है। ये 2 बातें उसको जरूर समझा दियो जब वो चोरी करने निकले। तो वही होता है, ये कह के वो मर जाता है। अब उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तब उसकी माँ उसको कहती है भाई तेरे को चोरी करनी है, तेरे पिताजी कह के गए हैं। अब वो पूछते हैं मैं चोरी कैसे करूँगा, मैंने तो आज तक कभी चोरी की ही नहीं। तब उसकी माताजी कहती है कि तू चिंता मत कर, हम खानदानी चोर हैं, तेरे खानदान में चोरी है, तेरे खून में चोरी है, तू करने जाएगा ना तुझे रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। बट साथ ही साथ इन 2 बातों का ध्यान रखियो कि पहली बात ये कि तू कभी किसी सत्संग वाली जगह पर मत जाइयो, कभी उस गली में मत जाइयो जहां पर सत्संग हो रहा हो। सत्संग की एक बात ही कान में नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात कि अगर किसी कारणवश पकड़ा भी जाए तो कभी भी ये मत मानियो कि चोरी तूने की है, चाहे कितनी भी मरने की हालत ही क्यों ना हो जाए, लेकिन ये मानना नहीं है कि चोरी हमने ही करी है। तो वो बात समझ आता है। अब वो चोरी करने निकलता है और वैसे ही होता है, खानदान उसके खून में चोरी होती है तो वही होता है, वो चोरियां करता है, बहुत अच्छे तरीके से करता है, पकड़ा भी नहीं जाता। अब धीरे धीरे शहर में चोरी की वारदातें बढ़ती चली जाती हैं, बहुत चोरियां होने लगती हैं और पकड़ा भी नहीं जाता, बहुत शातिर चोर बन जाता है ये। अब राजा के कानों में चोरी की खबर पड़ती है। अब जब राजा के कानों में रोज रोज चोरी की खबर पड़ती है तो राजा का ध्यान जाता है कि भाई शहर में बहुत चोरियां होने लगी अचानक से। तो अब क्या होता है, उस चोर ने राजमहल में ही चोरी कर ली होती है। अब वो राजमहल में चोरी करके जा रहा होता है तो पीछे सिपाही पड़ जाते हैं, जाहिर सी बात है सिपाही पड़ जाते हैं। अब वो जाता है तो अब बचती है एक गली जिसके अंदर से उसको जाना होता है, लेकिन उस गली में हो रहा होता है सत्संग। अब ये सोचते हैं कि भाई मैं इस गली से कैसे जाऊं, मुझे तो मना है सत्संग में जाने के लिए, सत्संग वाली गली से उतरने के लिए, लेकिन उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं होता, कोई और गली नहीं बचती। अब वो क्या करता है, अपने कानों पर रखता है हाथ और उस गली से जा रहा होता है। लेकिन क्या होता है, अचानक उसके पैर में छुपता है कांटा। अब अपने पैर का कांटा निकालने के लिए उसे एक हाथ कान से निकालना पड़ता है और पैर का कांटा निकालता है। जैसे ही वो कान से हाथ निकालता है तो उस सत्संग में कथा चल रही होती है, कथा पता नहीं कौन सी चल रही होती है, लेकिन पंडित जी उस टाइम ये बात बोल रहे होते हैं कि देवी देवताओं का ना साया नहीं होता, देवी देवताओं का साया नहीं होता। ये एक लाइन उसके कान में पड़ती है और फटाफट से वो कान बंद कर लेता है अपने। ये बात सुनता है, जब उसके कान में बात पड़ती है कि देवी देवताओं का साया नहीं होता, तो वो सोचते हैं कि सत्संग में लोग क्या करने आते हैं, इन बातों का कोई मतलब भी है, देवी देवताओं का कोई साया नहीं होता। अच्छी बात है, मेरे पिताजी ने मना किया मुझे सत्संग में जाने के लिए, पता नहीं लोग क्यों बैठे बेवकूफ बन रहे हैं जबरदस्ती के। बस ये सोच के वो वहां से चला जाता है। अब बच जाता है। अब राजा को होता है कि राजमहल में चोरी हो गई। अब राजा पूरे अपने राजमहल में ढिंडोरा पीट देता है कि भाई चोर को जो पकड़ के लाएगा उसको बहुत भारी इनाम मिलेगा। अब वहां पर राजमहल में कुछ लेडीज होती हैं जो कि खबरी का काम करती हैं, लेडीज होती हैं जो कि खबरियों का काम करती हैं। अब वो किसी को पता नहीं होता, तो उन लेडीजों को ही बोल दिया जाता है कि भाई पता लगाओ कि कौन ऐसा बंदा है जो रात को उठता है और पूरे दिन सोता है, क्योंकि जो चोर होगा वो रात को उठेगा, पूरा दिन सोएगा। तो पता लगाओ ऐसा पूरे शहर में कौन बंदा है, नजर रखो हर किसी पर। तो अब उनमें से एक लेडीज की ना इस पे नजर होती है, एक घर पर नजर होती है। जब वो नजर रखती है तो देखती है कि भाई इनके खानदान में से कोई कमाने वाला है नहीं, और इसका जो लड़का है रात भर बाहर होता है और दिन में पूरा दिन सोता है। तो अब इसकी नजर इसके ऊपर पड़ती है, धीरे धीरे शक इसके ऊपर जाता है और राजा को जाकर बताती है कि भाई ये लड़का है जो पूरा दिन सोता है और रात को जाता है। अब राजा उसको उठवा लेता है वहां से। अब जैसे ही उस लड़के को उठवाता है उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं, खूब मारते हैं, खूब बहुत दिनों तक मारते हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होता कि चोरी मैंने की है, क्योंकि उसके पिताजी ने समझाया था उसको। इसलिए वो कभी मानता ही नहीं है कि चोरी मैंने की, हमेशा ये बोलता चोरी मैंने नहीं की। बहुत दिन तक यही सिलसिला जाता है, उसको मारते हैं। अब राजा को भी शक होने लगता है कि भाई ये मान ही नहीं रहा, इतना मार रहे हैं तो मुझे तो नहीं लगता यही है, हमने शायद किसी गलत बंदे को पकड़ लिया है। अब वो राजा उसी लेडीज को कहता है जिसने उसको बोला था कि भाई देख ये बंदा तो मुझे लग नहीं रहा, और अब मैं तुझे पकड़ लूंगा कि अगर ये कोई और बंदा हुआ तो वो लेडीज कहती है कि राजा लेडीज डर जाती है। अब वो राजा को कहती है कि आप चिंता न करें, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दो। राजा कहते चल ठीक है। अब वो लेडीज क्या चाल चलती है, वो ना अपना रूप देवी की तरह बना लेती है, एक देवी की तरह बना लेती है, और उस पूरे जेल का माहौल ऐसे तैयार कर दिया जाता है जैसे देवी पर से प्रकट हुई है। और जो जेल के ताले हैं उनको एक ऐसे हल्का सा बंद कर दिया जाता है ताकि देवी ऐसे अगर वो खोले और ताला टूट के दरवाजा खुल जाए। इस तरीके से पूरा सेटअप तैयार किया जाता है और एक हल्के पूरे अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी का सेटअप तैयार किया जाता है। अब रात होती है, जैसी रात होती है पूरे जेल की लाइटें चली जाती है, लाइटें बंद कर देते हैं। अब एक हल्की सी रोशनी कर देते हैं, ऊपर से डिम लाइट कर देते हैं जिसमें से वो देवी की तरह प्रकट होती है। वो सामने उसको देखता है और वो जरा सा हाथ मारती है, जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। अब उसको लगता है देवी प्रकट हो गई वाकई में, वो भी बहुत खुश होता है, मतलब देखता है बड़े उससे
के नज़रों से अब वो बोलती है कि बेटा मैं तेरे को राजा के अत्याचारों से बचाने आई हूँ, राजा ने तेरे से बहुत अत्याचार किए हैं, मुझे पता है तू बेगुनाह है, मैं तेरे को बचाने आई हूँ, लेकिन बस इस बचाने से पहले मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे कि ये तू चोरियाँ तू ही कर रहा है ना, तूने ही करी है ना किसी मजबूरी कारणवश। तो अब वो चोर जब देखता है उसको वो बात याद आती है, सत्संग की वो बात याद आती है कि देवी देवताओं का साया नहीं हो। जब उस चोर को वो सत्संग वाली बात याद आती है तो ये देखता है कि उस डिम लाइट में इस औरत का साया जमीन पर था और उसको सत्संग की बात याद आती है कि देवी देवताओं का साया नहीं होता। अब वो कहते हैं कि सत्संग में तो बोल रहे थे देवी देवताओं का साया नहीं होता, अपने मन में सोच रहा है ये बात, देवी देवताओं का साया नहीं होता ये सत्संग में बताया था, लेकिन यहाँ तो देवी का साया है, इसका मतलब अपने मन में सोचते हैं कि इसका मतलब मेरे साथ ये सब झूठी बातें चल रही हैं, सब प्रैंक हो रहा है। तो वो समझ जाता है। वो देवी को कहता है कि हे देवी आप तो जानती हैं ना, आप तो सब जाने जाने हैं, आप तो जानती हैं कि मैंने ये चोरियां नहीं की, मेरे को तो फंसाया जा रहा है, मैंने तो बिल्कुल ये चोरियां नहीं की, आप तो सब जानती हैं। तो वहाँ पर वो बात बोलता है और राजा उस टाइम उस औरत को पकड़ के जेल में डाल देता है और उसको बाहर निकाल देता है। अब वहाँ से वो बचता है, मौत के मुँह से बचकर आता है, लेकिन उसको क्या समझ में आता है कि सत्संग की एक बात ने मुझे बचा लिया। तो सीधा वहाँ से दौड़कर अपनी माँ के पास जाता है और माँ को कहता है कि माँ आज से मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं अब सत्संग जाऊँगा, सत्संग ही जाऊँगा, क्योंकि मेरी सत्संग की अगर एक बात ने मुझे मौत के मुंह से निकाल दिया तो सोचो अगर हम सत्संग सुनेंगे तो हमें भगवान क्या दे देंगे, हमें भगवान पूरा पार कर देंगे। तो वहाँ से अपनी उसका माइंड चेंज होता है, अपनी माँ को भी लेके जाता है, खुद भी सत्संग ज्वाइन करता है और चोरियाँ करना बिल्कुल छोड़ देता है। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि सत्संग की एक बात किसी को इतना बदल सकती है। और हम पूरा दिन सत्संग सुनते हैं, कई बार सत्संग जाते हैं, सुनते हैं, क्या हमें वो बदलाव आए हैं? अपना मन पढ़ के देखिए, क्या हमें वो बदलाव आए हैं? पता नहीं कौन किसका बदलाव, हमें नहीं पता कब किसके अंदर बदलाव आ जाए, क्योंकि सत्संग में कही हुई एक एक बात बहुत अच्छी होती है, मानने लायक होती है, बट शर्त है कि हम उसको माने, क्योंकि सत्संग में जो भी बताया जाता है वो प्रभु से रिलेटेड बताया जाता है, वो प्रभु की वाणी होती है, गुरु की वाणी होती है, तो उस पर चलना बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश हम कर सकते हैं, कोशिश जरूर करनी चाहिए। तो सत्संग बहुत ज़रूरी है करना। सत्संग से हमारे मन की मैल उतरती है, प्रभु का नाम जप होता है, सिमरन होता है और बहुत कुछ होता है। तो सत्संग जाना जरूर जाया कीजिए। सत्संग जाना बहुत ज़रूरी है एक इंसान की लाइफ में, क्योंकि सत्संग के किले में जब हम होते हैं ना तो भगवान हमें अपने पास रखता है। सत्संग का किला हमें हर बुरी चीज़ों से बचाए रखता है। बात अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राधे।